I'm fine. तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत सस्पेंस और डिस्टर्बिंग मूवी जिसका नाम है द हनीमून। ये एक थ्रिलिंग मूवी है जहाँ पर हम देखने वाले हैं कि एक कपल अपना हनीमून बनाने के लिए आता है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि जहाँ पर वे लोग जा रहे हैं वहाँ उनके साथ में कुछ अजीब घटित होने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम बी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी अभी अभी शादी हुई थी और वो कैमरा में अपनी खुशी को रिकॉर्ड कर रही थी। साथ ही उसका पति पॉल भी था। दोनों की हाल ही में शादी हुई थी और कैमरा में भी जब पॉल ने उसे प्रपोज किया था तो उस दिन का एक्सपीरियंस उसे बता रही थी। दोनों फिर अपनी शादी के बाद में हनीमून मनाने के लिए शहर से दूर जंगलों के बीच में एक केबिन में आए थे और दोनों यहाँ पर बहुत ही खुश थे क्योंकि ये ट्रिप उनके लिए रोमांटिक होने वाली थी। केबिन में सब कुछ पहले से अरेंज था और एक केबिन बी का था जहाँ पर वो अपने पेरेंट के साथ में बचपन में आया करती थी। तो इसीलिए बी पॉल को पूरा रूम दिखाती है। वहीं पर पॉल बी के क्लोज आ रहा था और दोनों बेडरूम में जाकर फिर इंटीमेट होते हैं। अब शाम होती है और हम देखते हैं कि ये केबिन बहुत ही खूबसूरत सा था और दोनों अपने इस क्वालिटी टाइम को एंजॉय कर रहे थे। फिर रात होती है और बी पॉल के साथ में सो रही थी। तभी रात को बी के चेहरे पर एक लाइट पड़ती है और ये सीन यहीं पर कट होता है। अगली सुबह बी पॉल के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी और तभी पॉल उससे अपने बच्चे की बात करता है, जिसे सुनने के बाद में बी का मूड थोड़ा ख़राब हो जाता है और पॉल अपनी बात से पलट जाता है। फिर दोनों अपने इस रोमांटिक ट्रिप को एंजॉय कर रहे थे। बी पॉल को बोटिंग कराने के लिए लेक पर लेकर जाती है और उसे अपने बचपन के बारे में बताती है। फिर बी अपने कपड़े उतार कर लेक में कूदने वाली थी, लेकिन लेक का पानी बहुत ही ठंडा था तो वहाँ पर नहीं जाती है। फिर दोनों वापस से अपने केबिन में आते हैं और एक बार फिर से इंटीमेट होते हैं, जिसके बाद में दोनों पास के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं क्योंकि दोनों को भूख लगी थी। लेकिन वहाँ पर रेस्टोरेंट में एक अजीब सा आदमी था। वो कहता है कि रेस्टोरेंट बंद है और वहाँ पर लगा हुआ लैंप वो तोड़ देता है। डर के मारे बी और पॉल वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी वो आदमी बी को रोकता है और कहता है कि उसका नाम विल है। बी पहली नज़र में उसे पहचान नहीं पाती है और फिर अचानक से वो उससे जाकर हक कर लेती है क्योंकि असल में बी और विल बचपन के दोस्त थे। विल उसे बताता है कि यह रेस्टोरेंट उसकी पत्नी एनी का है, लेकिन उसकी तबीयत अभी खराब है तो इसीलिए रेस्टोरेंट अभी बंद है। दोनों को बात करता हुआ देखकर पॉल थोड़ा जिलस फील करता है और तभी वहाँ पर एनी आ जाती है और उन्हें वहाँ से जाने का बोलती है। विल भी बी को देखकर खुश होता है और दोनों एक दूसरे को अजीब नज़रों से देख रहे थे। फिर बी पॉल के साथ में वापस अपने कैबिन की तरफ चले जाती है, लेकिन बी अब थोड़ी बदली बदली सी नजर आ रही थी। अब ये दोनों का हनीमून था, लेकिन यहाँ पर बी रोमांटिक होने की बजाय खोई खोई सी नजर आ रही थी और बी विल के बारे में सोच रही थी। पॉल को लगता है कि शायद बी विल के बारे में सोच रही है और हो सकता है कि विल उसका एक्स बॉयफ्रेंड हो। फिर पॉल उसे परेशान करने लगता है, लेकिन बी बड़ी एक्साइटमेंट से उसे विल और उसके बारे में बचपन की बातें बता रही थी। फिर दोनों बिना क्वालिटी टाइम स्पेंड किए सो जाते हैं। दोनों सो रहे थे और आधी रात को घर की लाइट ऑटोमेटिक बंद होती है और अलार्म बजने लगता है, जिससे कि पॉल की नींद खुल जाती है। पॉल को सुबह फिशिंग करने जाना था तो इसलिए उसने सुबह का अलार्म लगाया था। वो देखता है कि बी गहरी नींद में सोई हुई है तो इसीलिए वो उसे बिना जगाए अपने फिशिंग का सामान लेता है और फिशिंग करने के लिए निकल जाता है। और जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि बाहर बहुत ही अंधेरा है। फिर वो अपना मोबाइल चेक करता है जिसमें सिर्फ 3:45 हो रहे थे। उसे लग रहा था कि शायद उसका अलार्म गलती से बज गया था और वापस अपने कैबिन में चला जाता है। जब वो बेडरूम में जाता है तो वहाँ पर बी, जो कि गहरी नींद में सो रही थी, वो अब बेड पर नहीं थी। पॉल को लगता है कि वो बाथरूम में होगी, लेकिन जब वो वहाँ पर देखने जाता है तो बाथरूम में कोई नहीं था। बी पॉल के कैबिन में कहीं नहीं थी और पॉल को लगता है कि बी उसके साथ में मजाक कर रही थी। फिर तब वो देखता है कि कैबिन के पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ है। फिर पॉल वहाँ से बी को देखने के लिए जंगल की तरफ जाता है। पॉल बी के लिए बहुत ही परेशान था और उसे डर था कि बी के साथ में कुछ गलत ना हो। फिर कैबिन से दूर जंगल के बीच में बी उसे बिना कपड़ों के एक जगह पर चुपचाप खड़ी हुई मिलती है। उसे नहीं पता था कि बी वहाँ पर क्या कर रही है। बी बस बेसुध खड़ी हुई थी और पॉल के आते ही बी अचानक से चिल्ला देती है और होश में आती है। पॉल बी को वापस कैबिन में लेकर आता है। वो बी के लिए बहुत ही परेशान था, लेकिन बी अब नॉर्मल हो गई थी। पॉल बी से उसके नाइट गाउन के बारे में पूछता है, लेकिन बी को नहीं पता था कि वो कहाँ पर है। बी का ऐसा कहना था कि वो शायद नींद में चल रही होगी, लेकिन पॉल अभी भी बी के लिए परेशान था। फिर अगली सुबह वो देखता है कि बी किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी, लेकिन गलती से वो टोस्ट को जला देती है। पॉल देखता है कि बी ब्रेड के ऊपर बटर लगाना भूल गई है, जो कि उसे अजीब लगता है
और बी अब उसके साथ में अजीब बिहेव कर रही थी। पॉल उसे कहता है कि वो उसके साथ में इतने सालों से है, लेकिन उसने कभी भी बी को नींद में चलते हुए नहीं देखा, जो कि पिछली रात को हुआ था। लेकिन बी उसे कन्विंस कर लेती है कि वो बिल्कुल ठीक है। अब दोपहर में बी और पॉल मछली पकड़ने के लिए जाते हैं और वहाँ पर पॉल बी को हंसाने के लिए फनी हरकतें कर रहा था, लेकिन बी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। पॉल उसे पूछता है कि उसे क्या हुआ है, तो बी उसे कहती है कि वो ठीक है। फिर अचानक से बी अपने कपड़े उतारे बिना ही पानी में छलांग लगा देती है, जबकि लेक का पानी बहुत ही ठंडा था और ये बात भी पॉल को बड़ी अजीब लगती है। फिर जब वे लोग वापस केबिन में आते हैं तो वहाँ पर भी अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी। पॉल को लग रहा था कि वो बी को खुश नहीं रख पा रहा है, तो इसलिए बी का बिहेवियर उसके लिए ऐसा है। फिर पॉल बी को किस करने की कोशिश करता है और वो उसके क्लोज भी आता है, लेकिन वो देखता है कि बी की थाइस पर अजीब से निशान है। बी पॉल को निशानों को देखने नहीं देती है और कहती है कि ये निशान मच्छर के काटने से हुए हैं, लेकिन बी ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कि सब कुछ फनी हो। अभी अभी यहाँ पर पॉल बी के साथ में इंटीमेट होने वाला था, लेकिन बी अब सोने जा रही थी। फिर पॉल देखता है कि बी सो रही है और उसके हाथ में एक डायरी है। वो बी के थाइस को भी चेक करता है और फिर जंगल में उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर उसे बी खड़ी हुई मिली थी। वो देखता है कि वहाँ पर बस बी का नाइट गाउन पड़ा हुआ है। बी का गाउन उसके प्राइवेट पार्ट वाली जगह से फटा हुआ था और उसके ऊपर चिपचिपी चीज लगी हुई थी। वहाँ पर पास ही में एक पैर का निशान भी था, जो किसी आम आदमी के पैर से बहुत ही बड़ा था। अब पॉल बी के गाउन को लेकर केबिन में आता है और वो देखता है कि उसकी वेडिंग वाला वीडियो हैंडीकैम में ऑन है। बेबी बाथरूम में खड़ी होकर खुद से बातें कर रही थी और उस रात के बारे में बहाना बनाने की प्रैक्टिस कर रही थी। फिर शाम को पॉल केबिन के सामने बोनफायर जलाता है, जिसमें बी मार्शमेलो को पूरा जलाकर खा रही थी। और अब पॉल को बी का बिहेवियर और भी अजीब लगने लगा था, जिसके बाद में वो जल्दी से वहाँ से केबिन में आ जाता है। बी भी उसके पीछे पीछे आती है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और क्लोज आते हैं। पॉल अभी भी बी के बिहेवियर से परेशान था। उसे लग रहा था कि बी को उसका क्लोज आना पसंद नहीं था। वो पूछता है कि उस रात को जंगल में उसके साथ में क्या हुआ था, और तब भी यही कहती है कि वो नींद में चल रही है। फिर वो ज़बरदस्ती पॉल को किस करती है और वो उससे क्लोज आती है, लेकिन अब पॉल उसे रोक देता है। वो कहता है कि बी अपना नाइट गाउन पहन कर आए, लेकिन बी कहती है कि उसका नाइट गाउन गंदा हो चुका है और इसलिए उसने उस गाउन को लॉन्ड्री में डाल दिया था। पर पॉल को पता था कि बी उससे झूठ बोल रही थी। उसे तो पता भी नहीं था कि उसका नाइट गाउन कहाँ पर है। फिर पॉल वहीं पर नाराज होकर बैठ जाता है। अब रात होती है और बी पॉल के पास में सो रही थी, लेकिन पॉल सोया नहीं था बल्कि जाग रहा था। अचानक से बी अपने बेड से उठती है और कहीं पर चली जाती है। पॉल भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन बी बस पानी पीने गई थी। फिर पॉल रात भर वहीं पर जागता रहता है। उसे दिखाई देता है कि एक लाइट घर के अंदर आ रही है। वो लाइट जैसे ही उसके ऊपर पड़ती है वैसे ही वो लाइट बंद हो जाती है। तो पॉल उस लाइट को चेक करने के लिए जाता है, लेकिन अब वो लाइट उनके केबिन के अलग अलग जगह से आ रही थी। पॉल डर जाता है और वो अपनी गन को लेकर बाहर आता है। उसे झाड़ियों से आवाज आती है और वो हवा में गन चला देता है, जिसकी आवाज़ से बी उठ जाती है। पॉल जल्दी से केबिन में आता है और सारी लाइट को बंद कर देता है। उसे लगता है कि कोई उनके ऊपर नजर रखे हुए हैं। वो बी से रिक्वेस्ट करता है कि कल रात को जो कुछ भी हुआ वो उसे सच सच बता दे, लेकिन बी का अभी भी ऐसा कहना था कि वो नींद में चल रही थी। पर पॉल उसे अभी भी ये कह रहा था कि जो कुछ भी हुआ है वो उसे सब कुछ सच सच बता दे। पॉल उससे पूछता है कि क्या उस रात को विल यहाँ पर आया हुआ था, और जब पॉल सो रहा था तो विल ने उसके साथ में कुछ किया होगा। लेकिन बी का ऐसा कहना था कि पॉल ये सब फालतू की बातें कर रहा है और उसके कारण उनका हनीमून खराब हो रहा था। जिसके बाद में पॉल कुछ नहीं कहता है और चुपचाप रूम में चला जाता है। फिर अगली सुबह बी एक नोटबुक में ये लिख रही थी कि उसका नाम बी है और उसके पति का नाम पॉल है। और तब पॉल उसे वहाँ पर आकर देखता है। जैसे ही पॉल वहाँ पर आता है तो बी उस नोटबुक को बंद कर देती है। फिर पॉल कल रात के लिए अभी भी अपसेट था, लेकिन बी ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कल रात को कुछ हुआ ही ना हो। पॉल अब केबिन के बाहर जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि बी के पैरों का घाव और भी बढ़ गया है। लेकिन अगेन बी उसे ठीक से जवाब नहीं देती है और अकेले ही फिशिंग करने निकल जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद में पॉल भी उसके साथ में फिशिंग करने के लिए आ जाता है। दोनों लेक के बीच में फिशिंग कर रहे थे और तब पॉल ये कहता है कि वो यहाँ से जाना चाहता है क्योंकि उसे यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। फिर भी उसे कल रात के लिए सॉरी बोलती है। तब पॉल उसे क्लोज आने की कोशिश करता है और उसे जोर से पकड़ लेता है। वो बी के शॉर्ट की जिप खोलता है, लेकिन उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। बी ये सब देखकर घबरा जाती है और दोनों फिर से लेक से बाहर आकर केबिन में आ जाते हैं। पॉल उसे डॉक्टर के पास चलने को कह रहा था,
लेकिन बी का ऐसा कहना था कि ये बस उसके नॉर्मल पीरियड चल रहे हैं। लेकिन पॉल को पता था कि ये बी के पीरियड की डेट नहीं थी। तो आखिर क्यों बी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी, वो तो वीडियो के एंड में हमें पता चलने वाला है। पॉल बी से परेशान हो चुका था और वो कहता है कि वो अब यहाँ पर नहीं रुकेगा। बी अपना सामान पैक करके रखे क्योंकि वे लोग यहाँ से जाने वाले हैं। लेकिन जाने से पहले पॉल खुद विल से सब कुछ पूछने जाने वाला था। फिर पॉल शाम के समय विल के घर पर जाता है जहाँ पर विल नहीं था। वो देखता है कि उसकी वाइफ एनी वहाँ पर मौजूद थी। वो उससे विल के बारे में पूछता है, लेकिन वो कहती है कि विल कहीं पर छुप गया है। पॉल देखता है कि एनी के पैर पर भी बी के घाव जैसे निशान थे और पॉल एनी से उन घावों के बारे में पूछ रहा था। लेकिन एनी उसे कहती है कि वो यहाँ पर सेफ नहीं है। वो पॉल को जाने को कहती है, नहीं तो वो उसे नुकसान पहुंचा सकती थी। जिसके बाद में एनी अपनी बोट से लेक में निकल जाती है। पॉल देखता है कि वहाँ पर विल की कैप पानी के अंदर पड़ी हुई थी जिस पर खून लगा हुआ था और वो समझ जाता है कि विल के साथ में कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ होगा। अब पॉल विल के घर में आ जाता है ये चेक करने के लिए कि आखिर बात क्या है। वो देखता है कि उनके घर में कोई नहीं है। फिर चुपके से वो उनके घर में घुस जाता है और विल के लैपटॉप में उनके सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक करता है। तो वो पाता है कि विल की वाइफ एनी भी आधी रात को अपने रूम से निकलकर बाहर जाती है। फिर पॉल एनी के रूम में सेम वैसे ही नोट्स देखता है जैसे कि बी ने लिखे हुए थे और नोट पर भी वही चिपचिपी सी चीज़ लगी हुई थी। पॉल को वहाँ पर एक परछाई चुपके से देख रही थी जिसके बारे में पॉल को नहीं पता था। पॉल फिर विल के घर से निकलकर अपने कैबिन में आता है। तो वो आते ही बी की डायरी को चेक करता है। वो बी से पूछता है कि बी आखिर कौन है, क्योंकि उसकी बी ऐसा बिहेव नहीं करती थी। पॉल बी से उसका नाम पूछता है, लेकिन बी पॉल का नाम बताने के बजाय ये कहती है कि वो उसका पति है। लेकिन बी को पॉल का नाम बड़ी देर में याद आता है। फिर बी अपनी सारी डिटेल पॉल को बताती है, लेकिन ये सारी बातें उसने अपनी डायरी में लिख रखी थी। पॉल बी से पूछता है कि एनी भी सेम उसके जैसे ही नोट्स लिखती है। वो भी अपनी डायरी में अपने नाम और अपनी इंपॉर्टेंट बातों को लिखती थी और वो भी बी की तरह आधी रात को उठकर जंगल में जाती है। तो आखिर वो दोनों ऐसा क्यों करती है? बी पॉल को वहाँ से जाने नहीं दे रही थी क्योंकि शायद उससे कुछ पता था और पॉल उससे ये भी कहता है कि विल के कैप पर खून लगा हुआ था, तो शायद हो सकता है कि विल मर चुका हो और एनी ने ही उसके साथ में कुछ किया होगा। और ठीक वैसा ही बी भी पॉल के साथ में करने वाली है। लेकिन बी का ऐसा कहना था कि वो बस पॉल को बचाना चाहती है। पॉल समझ चुका था कि बी भी शायद उसे मार देगी और वो जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना चाहता था। पॉल अपनी कार की चाबियां ढूंढ रहा था, लेकिन बी ने कार की चाबियों को छुपा दिया था। फिर पॉल बड़े गुस्से में था। वो बी के पास में जाता है, लेकिन बी बाथरूम में थी और उसने बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया था। बी बाथरूम में बैठकर अपने प्राइवेट पार्ट में कुछ नुकीली चीज़ घुसा रही थी, लेकिन तभी पॉल बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ देता है। वो देखता है कि बी के प्राइवेट पार्ट से बहुत ही खून बह रहा है। वो बी को ऐसे देखकर घबरा जाता है। फिर वो उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहता था, लेकिन बी ठीक से जवाब नहीं देती है। पॉल बी की मदद करना चाहता था और वो बी को बार बार आई लव यू बोल रहा था, लेकिन बी उसका जवाब नहीं दे रही थी। वो बस यही बोलती है कि उसे नहीं पता है कि आगे क्या बोलना है, यानी कि बी अपनी याददाश्त खो रही थी। बी यहाँ से भागने की कोशिश भी करती है। फिर वो एक रस्सी से पॉल को बांधना चाहती थी, लेकिन पॉल उससे स्ट्रांग था, तो उल्टा उसे बेड पर रस्सियों से बांध देता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी पत्नी बी को क्या हुआ है। बी इतना सब होने के बाद भी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी। नहीं वो चिल्ला रही थी, नहीं वो रो रही थी। पॉल को पूरा यकीन हो गया था कि वो जो कोई भी है, लेकिन उसकी पत्नी बी नहीं है। फिर पॉल बी के सिर पर वही चिपचिपी चीज़ नोटिस करता है और अचानक बी बेड पर जोर जोर से हिलने लगती है। फिर पॉल बी से कुछ सवाल पूछता है कि वो पहली बार डेट पर कहाँ गए थे, लेकिन बी को इस बारे में कुछ नहीं पता था। पॉल ये भी पूछता है कि उन्होंने उनकी शादी वाली रात को क्या खाया था, और ये बात भी बी को नहीं पता थी, जबकि उनकी शादी को सिर्फ 4 ही दिन हुए थे। पॉल का अगला सवाल था कि उसने बी को कब और कहाँ पर प्रपोज किया था, और उसका जवाब भी बी सही से नहीं दे रही थी। वो कहती है कि वो दोनों कैंपिंग करने गए थे, लेकिन ये सारी चीज़ें उन्होंने कैमरा में रिकॉर्ड की हुई थी, और ये जवाब भी बी का पूरा गलत था। वो कैंपिंग करने के बजाय घर में कैंप लगाकर बैठे थे क्योंकि बी की तबीयत खराब हो गई थी। पॉल समझ नहीं पा रहा था कि बी कहाँ पर है। वो बी को बहुत ही पास से देख रहा था और उसकी हर एक चीज़ को नोटिस कर रहा था। बी की बॉडी बी की ही थी, लेकिन वो बी नहीं थी। फिर पॉल बी की थाइस पर टच करता है और उसका हाथ पूरा खून में लथपथ हो जाता है, और उसके हाथ पर एक अजीब सी चीज़ भी लगती है। बी फिर पॉल को ये कह देती है कि वो उसके अंदर है और पॉल उसे उसकी बॉडी से निकालने में उसकी मदद करें। पॉल देखता है कि बी की बॉडी से कोई चीज़ बाहर आ रही थी और वो उसे पूरी तरीके से खींचकर निकालने की कोशिश कर रहा था। ये एक लंबी सी नुकीली चीज़ थी जिसे पॉल निकाल रहा था,
और बी को इसमें बहुत दर्द महसूस हो रहा था। पॉल बी से पूछता है कि आखिर ये चीज़ क्या है जो कि हिल रही थी और वो जिंदा भी थी। तब पॉल बी के सामने आती है और उसके पैर पूरी तरीके से सड़ रहे थे। वो बताती है कि उस रात को एक लाइट उसे नजर आई थी जो कि जंगल से आ रही थी। वो लाइट उसके चेहरे पर पड़ी और उसके बाद से उसे कुछ नहीं दिखा। वो अपने आप उस लाइट के पीछे पीछे चल दी। फिर उसे वहां पर काली काली परछाइयां दिखी जो कि उसकी बॉडी में घुस गई और तब से उसे ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी बी की बॉडी में ही है। वो जो कुछ भी चाहते हैं बी के दिमाग में वही सारी बातें चलती है। बी पॉल को बताना तो चाहती थी लेकिन वो उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहे थे और उसे ऐसा करने से रोक रहे थे। बी की बॉडी उसकी है लेकिन बी धीरे धीरे अंदर से मर रही थी। पॉल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो वो बस बी को हॉस्पिटल ले जाना चाहता था लेकिन बी नहीं जाना चाहती थी। फिर अचानक वही लाइट बी के ऊपर पड़ती है और बी अजीब अजीब चीज़ें बड़बड़ाने लगती है। वो कहती है कि अब उन्हें पॉल की ज़रूरत नहीं है और पॉल के पास में अब थोड़ा सा ही समय है। फिर लाइट अपने आप बंद होती है और बी अपने होश में आती है। वो पॉल से कहती है कि वो अब उन लोगों के लिए परेशानी बन चुका है और वे लोग अब पॉल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बी पॉल को उनसे छुपाना चाहती थी और वो एक चीज़ से पॉल को मारकर बेहोश कर देती है। पॉल को जब होश आता है तो लेक के बीच में एक बोट में बंधा हुआ था। वो देखता है कि बी खून में लथपथ उसके पास ही में थी। पॉल उसे जाने देने की बातें कर रहा था लेकिन बी उसे कह रही थी कि वो पॉल को उनसे छुपाना चाहती है। वे लोग पानी के अंदर नहीं आ सकते हैं तो इसलिए वो पॉल को पानी के अंदर डाल रही थी जहाँ पर वो बिल्कुल सेफ रहेगा। लेकिन बी ये बात भूल चुकी थी कि पानी के अंदर पॉल मर जाएगा। पॉल बी से उसे खोल देने को कह रहा था लेकिन बी उसके पैरों को भारी भरकम चीज से बांध रही थी और पॉल को उठाकर पानी के अंदर डाल देती है और पॉल अब पानी के अंदर चला जाता है। सीन यहाँ से कट होता है और हम देखते हैं कि बी कैबिन में अकेली बैठकर अपनी शादी का वीडियो देख रही थी। बी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी और उसकी स्किन पूरी तरीके से सड़ चुकी थी और उसकी आंखें भी बदल गई थी। बी को होश नहीं था कि वो क्या कर रही है। फिर अचानक वही लाइट उसके ऊपर पड़ती है और बी वहाँ से उठकर चल देती है। उसके गेट पर एना भी आती है और दोनों उस लाइट के पीछे जा रहे थे। फिर जंगल में उन्हें लाइट के पीछे बड़ी बड़ी शेडो दिखाई देती है और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। तो अब आप सभी ये सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन थे जिसके बारे में भी बता रही थी। असल में मूवी में कहीं नहीं बताया गया है कि वो परछाई किसकी थी लेकिन ये हो सकता है कि एलियंस उन जंगलों में आया करते थे और वो सिर्फ फीमेल को ही अपना शिकार बनाते थे। पहले उन्होंने एना को अपना शिकार बनाया फिर उन्होंने बी को अपना शिकार बनाया। हो सकता है एलियंस सिर्फ फीमेल के अंदर ही जिंदा रह सकते हो तो इसीलिए वो बी के अंदर घुसकर बी की मेमोरी को धीरे धीरे मिटा रहे थे। बी पॉल को इन्फॉर्म तो करना चाहती थी लेकिन एलियंस का उसके दिमाग के ऊपर पूरा कंट्रोल था तो इसीलिए वो ना चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उसे ऐसा लगा था कि वो पॉल को उनसे छुपा रही थी लेकिन असल में एलियंस ही उसे सब कुछ करवा रहे थे। तो दोस्तों ये थी द हनीमून मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैं इस मूवी को डाल दूंगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।